राम काज में जुटे हुए इस वेबिनार में सभी राम भक्त आदरणीय श्री चिंतामणि मिश्र जी, ताम्बर मिश्र जी, आदरणीय श्री श्याम जाजू साहब, कुमार और देश और विदेश से सभी जुड़े हुए महान भाव, आदरणीय भरत महाराज, मेरा सौभाग्य है कि भगवान राम से जुड़ी हुई ग्रंथ जो रामायण रिसर्च काउंसिल ने पिछले 3 साल में अथक प्रयास के द्वारा, उसके अनुसंधान से भी मेरा एक थोड़ा सा रिश्ता है। अथक प्रयास के बाद और शोध के बाद 1108 पृष्ठों की इस श्री रामलला मन से मंदिर तक इस ग्रंथ के निर्माण को कर रहे हैं। 10 भाषा में ये अनुवादित है। हमारे यहाँ 11 शुभ होता है, तो मैं संपादक मंडल से ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि 11 भाषाओं में ये इसका ट्रांसलेशन हो जाए, तो 10 की जगह 11 अच्छा लगता है। और 21 देशों में इसका विमोचन की रूपरेखा बनाई गई है। भगवान राम हम सबके लिए आराध्य हैं, इसमें कोई दो बात नहीं। चाहे वो लोकतंत्र हो या मोनार्की अथवा सैनिक शासन हो या तानाशाही, दुनिया में भी से अच्छा है वो राज्य ही माना गया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं हुआ था। यही अकेला एक ऐसा राज्य था, राज था, जिसमें जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। हमारे संविधान में हमें विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता 1950 में मिली है, लेकिन भगवान राम के राज में अंतिम समाज के व्यक्ति को राजा के परिवार के बारे में भी बोलने का अधिकार था। और यही विचार और अभिव्यक्ति का अंत्योदय जो दीनदयाल जी की कल्पना थी, उसको भगवान राम ने त्रेता में ही प्रारंभ कर दिया था। आज सबसे बड़ी ये बात है कि पश्चिमीकरण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। MTV के माध्यम से, फैशन टीवी के माध्यम से या अन्य विदेशी चैनलों के माध्यम से जो है लोगों को याद नहीं। मैं कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ। एक घर में बच्चों का नाम, के घर का नाम रामायण, उनके भाइयों का नाम कुछ, लेकिन एक इंटरव्यू में भगवान राम से और रामायण से जुड़ा हुआ छोटे से प्रश्न को ऐसा परिवार इसलिए नहीं बता पाया था कि लॉर्ड बचाले की शिक्षा पद्धति द्वारा ये लोग पढ़े हुए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ना हमारे प्राइमरी, ना हाई स्कूल बोर्ड में, ना CBSE में, ना उनसे जुड़ी हुई चीजें अथवा रामायण का कुछ अंश अथवा रामचरितमानस का अंश अथवा संदर्भ और प्रसंगों के माध्यम से राम कथा हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। इसलिए इस ग्रंथ का रचना से हम भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, रामायण, रामचरितमानस, इनको हम अक्षुण बनाने का काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रामायण सीरियल ना आया होता और दोबारा इसको 20 साल बाद, 30 साल बाद ना दिखाया गया होता पिछले लॉकडाउन के समय, तो ये जीके के विषय हो जाते कि राम की माता जी का नाम क्या है, भरत की माँ का नाम क्या है, या कौशल्या के बेटे कौन थे, सुमित्रा के बेटे कौन थे, केके जी के बेटे कौन थे, सगे भाई कौन थे। और ये तो बहुत दूर की बात है कि सुमंत उनके सचिव थे। ये इसलिए मैं ये भी अनुरोध करना चाहूंगा, ये हमारा जो महाग्रंथ है ये लाइब्रेरियों में तो जाए, चाहे शासन के द्वारा जाए, प्रशासन के द्वारा जाए, लेकिन राम से 1108 पृष्ठों की इस ग्रंथ को, हो सकता है आजकल लोगों का समय नहीं है, मोबाइल का युग है, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि कक्षा 1 से लेकर और 5 के बीच में निश्चित तौर से, चाहे वो हमारे पूर्वजों के माध्यम से या हमारे आपातियों के माध्यम से, ये हमारे पाठ्यक्रम में जरूर शामिल होना चाहिए। ना ये ICSE बोर्ड में, ना CBSE बोर्ड में, ना किसी राज्य के बोर्ड में सरकार की
अगर रामलीला का मंचन ना हो, लोग इसका आयोजक ना हो, देखने ना जाए अथवा टीवी में ये सीरियल न बने, तो हम इन चीजों से अक्षुण रहेंगे और वंचित रहेंगे। इसलिए मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा रामायण रिसर्च काउंसिल का, कि उन्होंने बहुत ही मेहनत करके और 3 साल के गहन शोध और अध्ययन करने के बाद इस महाग्रंथ को अंतिम रूप में देने का काम किया है। मैं लंबी बात ना कहते हुए मैं बस आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इस प्रकार का जिसके विचार, जिसके दिमाग में ये पहला विचार आया था कि हम रामलीला मन से मंदिर तक, तो केवल तो सबसे बड़ी बात है कि अगर बच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पूरा तो नहीं चल सकते हैं, लेकिन उसका 1/1,00,000 गुना भी भगवान राम के चरित्र को आत्मसात करें, तो एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस को भी घर में नहीं आ सकती है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका जो पूरा था वो सामाजिक नियम और उस समय के जो भी नियम थे उनका पालन करना भगवान राम अपने में समझते थे। तो एक 14 दिन की आचार संहिता लगती है जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं, और उस 14 दिन की आचार संहिता का पालन करना मेरे जैसे व्यक्ति को भी बहुत कठिन होता है, और कभी कभी मुकदमे भी कायम होते हैं। लेकिन भगवान राम ने अपना पूरा जीवन आचार संहिता का पालन किया है, तो कितना कठिन होता है। हम लोग पॉलिटिकल लोग 14 दिन आचार संहिता में हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक आचार संहिता वाला जीवन उन्होंने जिया है। तो अगर नई पीढ़ी, जैसे मैंने कहा ना कि पश्चिमीकरण बहुत तेजी के साथ हो रहा है, ऐसे समय ये महाग्रंथ हमारा जो है ये बहुत सामयिक है, और इसको पढ़ करके और घरों में इसका इसका पठन पाठन हो, वाचन हो, पुस्तकालयों में रहे। और मैं तो माननीय HRD मिनिस्टर से भी, शिक्षा मंत्री से भी कहना चाहूंगा कि इनको जो है हमारे पाठ्यक्रम में, चाहे वो छोटे रूप में, चाहे वो एक संदर्भ और प्रसंग के माध्यम से, राम के संदर्भ और प्रसंग के माध्यमों से ये हमारे पाठ्यक्रमों में शामिल जरूर होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि ये ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, वो तो रिसर्च वर्क का है। लेकिन 7 साल से 12 साल की उम्र के बच्चे के जो संस्कार होते हैं वो जीवन भर काम आते हैं। तो इसी समय कक्षा 2-3 से लेके और ये मिडिल तक ये हमारे सिलेबस में जरूर शामिल होना चाहिए। जो चीज सिलेबस में होती है वो पढ़ना अनिवार्य होता है, और जो सिलेबस में नहीं होता है वो ऑब्लिगेटरी होता है, मैंडेटरी नहीं होता है। इसलिए इस सभी बहुत महत्वपूर्ण लोग इस वेबिनार से जुड़े हैं, जिनकी सत्ता और सरकार में भी दखलंदाजी है। इसलिए हमें ये अनुरोध करना चाहिए कि ये किसी भी रूप में, और नई शिक्षा पद्धति जो आ रही है उसमें हम अपने पाठ्यक्रमों में भी शामिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।